नमस्कार, दर्श न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं प्रीति दयाल आपके साथ। देखिए, 30-40 के बाद ऐसा कहा जाता है कि हड्डियों में दर्द होना आम बात है। यानी कि जब इंसान बुढ़ापे की ओर बढ़ रहा है तो उस एज में जा करके अगर हड्डियों से जुड़े किसी भी तरह के प्रॉब्लम होते हैं तो उसे आम माना जाता है। लेकिन आजकल ऐसा भी देखा गया है कि यंग जनरेशन में हड्डियों से जुड़े प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। घुटने का दर्द होना या फिर जॉइंट में दर्द होना, ये सारे प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हुए आजकल देखे जा रहे हैं। तो ऐसे में हमने सोचा कि क्यों ना इस मुद्दे को लेकर के किसी डॉक्टर से ही बात की जाए। तो बता दें कि आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर ऋषभ, जो कि ऑर्थोपेडिक्स स्पेशलिस्ट हैं। तो आज इनसे हम जानेंगे कि आखिर हड्डियों के कमजोर होने और यंग जनरेशन में इस तरह के प्रॉब्लम आने के आखिर क्या कुछ कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं डॉक्टर का अपने इस खास कार्यक्रम में स्वागत करना चाहूँगी। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा पहला सवाल ये होगा कि आखिरकार हड्डियों में दर्द होने का, खास करके यंग जनरेशन में, जो बेसिक कारण है वो क्या हो सकता है? देखिए, आज के ज़माने में हम लोग ने देखा है कि पहले के हम लोग थे कि धूप में खेलना पसंद, या हम लोग बाहर खेलने वाले ज़्यादा एक्टिविटी करते थे। पर आजकल हमारे हाथों में मोबाइल दे दिया गया है। जी, बिल्कुल। अगर किसी को भी बोला जाता है तो सबसे फेवरेट गेम मोबाइल गेम होता है। तो हम लोग जो आजकल जो दिनचर्या है, हम लोग खेल कूद बाहर नहीं करते हैं, कैल्शियम विटामिन डी की कमी है, और आजकल जो खान पीने में जो मिलावट है, जो हम लोग चाहेंगे कि असली जो कैल्शियम मिल जाए, जो दूध में मिल जाए, छेना में मिल जाए, वो सब आजकल हमारे खान पान पदार्थ में नहीं मिलता है। तो ये सब एक बहुत बहुमूल्य कारण बनता है कि जिसके कारण आजकल हमारे कम उम्र में भी घुटनों दर्द, कमर दर्द के मरीज़ बहुत आ रहे हैं। और ये जो धूप में खेलने की जो बात हो रही थी, विटामिन डी का आज के डेट में दवाई के अलावा सबसे बड़ा स्रोत होता है जो हमारे पास है, जो धूप है, जो सनलाइट है। तो अगर हम नहीं जाते हैं तो क्या होता है कि विटामिन डी की कमी बहुत, मैं तो 90% जब यंगस्टर्स को करा रहा हूँ, या फीमेल जो आजकल हमारे जो एक्टिविटी कर रहे हैं, तो विटामिन डी का जांच कराते हैं तो हम लोग पाते हैं कि बीएमडी में कमी है, विटामिन डी की बड़ी मात्रा में कमी पाई जाती है। बिल्कुल। तो खास करके अगर देखा जाए तो यंग जनरेशन में ऐसा भी देखा गया है कि घुटने के प्रॉब्लम, खास करके घुटने के प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा होते हैं। जैसे अगर पालथी मार करके भी बैठने के लिए उन्हें नॉर्मली जैसे कहा जाए कि अगर वो नीचे बैठ करके पालथी मार करके खा ले खाना, क्योंकि वो हमारा सबसे बेसिक चीज़ वो माना जाता है कि नीचे बैठ करके खाना वो बहुत ही स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। लेकिन कहीं ना कहीं घुटनों के दर्द के कारण वे वैसा नहीं कर पाते हैं, उसे मना कर देते हैं सीधे तौर पर। और फिर जॉइंट्स का भी अगर प्रॉब्लम हो जाए तो जॉइंट्स में भी ये सारे प्रॉब्लम यंग जनरेशन में ही सबसे ज़्यादा देखे जा रहे हैं। तो क्या कुछ हो सकता है इसके कारण, और फिर इलाज क्या कुछ हो सकते हैं? कारण तो मैंने जो बताया कि जो आज के शरीर में हमारे जो कैल्शियम और विटामिन डी की कमी, और हमारा जो लाइफस्टाइल जो सबसे बड़ा है, जो सबसे पहला उसका इलाज है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं कि अपने दिनचर्या, अपने बर्ताव में बदलाव की ज़रूरत। जैसे अगर बिल्कुल अगर बाहर नहीं जाते हैं या घर में एक्टिविटी नहीं करते हैं, तो जिसमें हमारे लिए फिजियोथेरेपी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि हमारे कम उम्र में कमर दर्द या घुटना दर्द, तो उसमें सबसे नंबर 1 पे इलाज में आता है फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी का मूल रूप ही वही है कि जो बाबा रामदेव के कुछ मूल रूप एक्सरसाइज होते हैं, वो कमर के और घुटनों के एक्सरसाइज वो रहता है, और कुछ बड़े प्रकार में जो फिजियोथेरेपी सिखाते हैं वो करना पड़ता है। नंबर 2 होता है कि हम लोग कभी डाइट सप्लीमेंट में कैल्शियम देते हैं। वैसे मैं यंगस्टर्स में कैल्शियम काफ़ी अवॉइड करता हूँ देने के लिए, पर हाँ, अगर बहुत दिन है कैल्शियम, क्योंकि हमारे लाइफ क्या होता है, कैल्शियम इसलिए हम लोग ज़्यादा यंगस्टर्स में अवॉइड करते हैं कि नॉर्मल लाइफस्टाइल में दूध और बाकी सोर्सेज में भी कैल्शियम है। तो कैल्शियम अगर हम लोग दे देते हैं नॉर्मल से, पर अगर कंप्लेन है, पेन हो रहा है, घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, तो मैं कैल्शियम का सोर्स एक देता हूं, जैसे कोई कैल्शियम की दवाइयाँ। साथ में विटामिन डी का जो 60K होता है, जो हम लोग उसको हर प्रति सप्ताह हम लोग देते हैं। जैसे वो लगातार नहीं खाना है, वो सप्ताह हम लोग 2 महीना तक के लिए उसे लगातार देते हैं। और खान पान में बोला जाता है कि भाई दूध का सेवन करें, अगर नॉन वेजिटेरियन है तो बॉइल्ड एग लें, अगर वेजिटेरियन है तो सोयाबीन और प्रोटीन डाइट लेना है, जैसे नट्स हो गए, दाल हो गए, ये सब सेवन का मैं उन लोगों को प्रमोट करता हूँ। बिल्कुल। जिस तरह से आपने दवाइयों की बात की, तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि अगर किसी युवा को प्रॉब्लम होता है हड्डियों का, तो वो खुद से ही सोच लेते हैं कि हाँ कैल्शियम की कमी है,
वो मेडिकल स्टोर में जाएंगे, किसी भी एक कैल्शियम के दवा को उठाएंगे जो कि उनके हड्डियों को मजबूत कर दे, बिना डॉक्टर से सलाह लिए उस दवा को लेना शुरू कर देंगे, तो ये कहाँ तक सही हो सकता है? देखिए, ये मैं इसको जायज़ नहीं कहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अगर कभी भी अगर हड्डियों में दर्द हो, जैसे इस बार बिहार पुलिस की बहाली हो रही है, मैं प्रतिदिन 50 बिहार पुलिस की बच्चियों को देखता हूँ या जेंट्स या लेडीज़ जो है, क्योंकि बिहार पुलिस में धड़ल्ले से, और उनका सबसे बड़ा कॉमन क्या है, घुटनों दर्द, कमर दर्द। और बिहार पुलिस में भर्ती होने वाले तो बहुत लोग आते हैं कि सर मैं ये कैल्शियम की दवाई मैं खा रहा हूँ, सर आराम नहीं हो रहा है। तो कभी कारण कुछ और भी होता है, जैसे कभी रिग्रेस एक्टिविटी करने के कारण कभी घुटनों में हल्का कुछ एवल्जन हो गया, कुछ लिगामेंट का कुछ हो गया, तो उन लोगों को, वो लोगों सबको कैल्शियम पे ही वो लोग कर देते हैं। तो मेरा एक उन लोगों से आग्रह है कि कृपया आप डॉक्टर से सलाह लें। हम अगर ज़रूरत पड़ेगी हम लोग खुद डॉक्टर आप लोगों को कैल्शियम विटामिन डी का सप्लीमेंट देंगे, पर जो दवाएं दुकानों पे स्पेशली जाकर अपना ही इलाज जो स्वयं करते हैं वो नहीं होना चाहिए। कारण है कि बिहार पुलिस में इस बार जो हो रहा था तो 90% लोगों में था कि सर कैल्शियम विटामिन डी मैं खा के आता हूँ, सर ये वाला से आराम नहीं हो रहा है। तो फिर उन्हें कुछ हमारी एक्स्ट्रा दवाइयाँ और बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है। अगर कुछ ज़रूरत पड़ती है तो उसको हम लोग देते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट। और आज बहुत लोगों का तो अच्छा दौड़ भी हो चुका है, लेडीज़ लोग का तो मेरे ख्याल से दौड़ खत्म हो चुका है, अब जेंट्स लोग का चल रहा है। जैसे अगर विटामिन डी की अगर बात की जाती है तो कहा जाता है कि इसका मुख्य स्रोत सूर्य की किरणें होती है, लेकिन अब इसमें भी कई लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि आखिर कब, जो कहा जाता है कि 10 बजे के पहले अगर सूर्य की किरण रहे तो वो ज़्यादा फायदेमंद होता है, या फिर 12 बजे के पहले 12 बजे के, तो ये एक टाइम, ये ड्यूरेशन क्या कुछ है? देखिए, ऐसा कोई स्टडी नहीं है कि ये ड्यूरेशन है कि मॉर्निंग आवर्स में लो या इवनिंग आवर्स लो या आफ्टरनून आवर्स में, ये ऐसा कहा जाता है। लोगों ने मानसिकता है, लोग आजकल होता है कि लोग टैन होने के डर से चाहते हैं कि मॉर्निंग आवर्स में ही ले लें। बाकी धूप है, सनलाइट है। अगर सनलाइट का प्रयोग करते हैं तो अगर सनलाइट अगर लेते हैं, मतलब बाहर खेलते हैं या नॉर्मल बाहर एक्टिविटी करते हैं तो सबसे अच्छा सोर्स है। अगर जैसे हमारा स्टाइल, जैसे आप लोगों को न्यूज़ वाले या हम लोग को दिन भर रूम में बैठ के काम करना होता है, तो हम आप लोगों से विनती करते हैं अगर विटामिन डी का कैप्सूल प्रति सप्ताह ले, और लगातार लंबा दिन नहीं लेना है, क्योंकि हम लोग को बहुत ही रेयर हो जाता है कि किरणें मिले धूप। बिल्कुल हमारा लाइफस्टाइल देख ही रहे हैं कि हम लोग को घर में बैठ के रूम में बैठ के काम करना हो रहा है। तो हम लोगों के लिए वही है कि सप्ताह 2 महीना लें, फिर एक लंबा दिन का गैप कर लें। बीएमडी एक बहुत छोटा जांच होता है, अगर कभी मौका मिले, या विटामिन डी एस्टिमेशन होता है, उसकी आवश्यकता नॉर्मली नहीं पड़ेगी। पर हाँ, अगर कोई सिम्टम आ रहा है, जोड़ों में दर्द, तुरंत थक जाना, कहीं काम करते सीढ़ी चढ़ने में परेशानी हो रही है, जैसे यंगस्टर्स में, तो ये सबका काम करना है। यंगस्टर्स में लोअर बैक पेन का इलाज क्या कुछ हो सकता है? उसके केसेस भी कुछ ज़्यादा आते हैं। बिल्कुल यंगस्टर्स में लोअर बैक पेन का एक हमारे बीमारी में एक एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस करके है, जो जेनेटिक बीमारी है, जो HLA-B27 पॉजिटिव जो कारण होता है, वो एक बीमारी होती है। दूसरा फिर है कि ये जो कुर्सी जिसमें हम लोग बैठे हुए हैं, ये भी काफ़ी रिलैक्सेशन है, पर एक ये कारण है कि मूवमेंट में जो हमारा एक पोस्चरल एक्टिविटी होता है, पोस्चर हमारा बहुत करेक्ट होना चाहिए। कहने का मतलब है कि हमें कोशिश करना चाहिए कि वो कुर्सियों पे बैठना है जो 90 डिग्री रहे। आज के सब ऑफिसेज में देखिएगा, जो हमारा जो बेंडिंग कुर्सीज होता है, जो रोटेशनल कुर्सी होता है, वो कुर्सी देखने में बड़ी अच्छी लगती है, पर उसे बिल्कुल नहीं यूज़ करना चाहिए। दूसरा चीज़ है फिजियोथेरेपी, कमर दर्द के लिए भी रामबाण है। अगर कुछ एक्सरसाइजेज होते हैं, अगर घर पे समय निकाल के डेली किया जाए तो बहुत अच्छा रिजल्ट पाया जाता है। और बाकी सप्लीमेंट में जो कैल्शियम मिथाइल कोबालामीन है वो सब हम लोग ऐड करते हैं। मैं तो यंगस्टर्स को सबसे पहला चीज़ बताता हूँ कि फिजियोथेरेपी जरूर करें, और मैं उन्हें खुद एक्सरसाइजेज सिखाता हूँ कि आप ऐसे एक्सरसाइजेज करिएगा तो आपको रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। बिल्कुल। ऑस्टियोपोरोसिस एक बीमारी कहा जाता है, तो ये क्या कुछ होता है? ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी बीमारी है जो बुजुर्गों में देखा जाता है, जो 60 साल या 50 साल के ऊपर देखा जाता है। ये सिंपल है कि शरीर में कैल्शियम की कमी होती है। तो इनका भी है कि उनको क्या रहता है कि क्या होता है कि उम्र के बाद ना शरीर से कैल्शियम की धीरे धीरे डिप्लीशन होने लग जाता है, और डाइट में भी जो एडिक्वेट डाइट मिलना चाहिए हमारे बड़े बुजुर्गों को, तो वो डाइट हम लोग नहीं दे पाते हैं। तो इनके लिए 2-3 कारण होता है। कभी कभी पैराथायरॉयड हार्मोन भी इन्वॉल्व रह सकते हैं, बहुत कुछ अनेक कारण है, पर ये बड़ों से सबसे कॉमन है कि कैल्शियम की कमी है। तो हमारा ये कहना है कि एक एज के बाद जो हमारे अपनी माँ पापा को हम एक ध्यान ज़रूर करते हैं कि उनको एक कैल्शियम सप्लीमेंट हम एक ऐड कर दिए हैं लाइफस्टाइल में, क्योंकि मुझे पता है कि आज के सोर्सेज में वो अमाउंट वो एडिक्वेट फुलफिल नहीं होने वाला। तो हम लोग उनको क्या करते हैं कि रात में भाई एक गोली उनको हम कैल्शियम मिथाइल कोबालामीन का हम दे देते हैं कि अपने रात में वो लेते हैं। और इसके कारण क्या, उनको जो देह हाथ में दर्द होना, जोड़ों में दर्द होना, वीकनेस होना, पैर में टेटेनी आना, तुरंत थक जाना, शरीर में हमेशा लोथ जैसा लगना,
तो ये सारी सिम्टम उनको नहीं रहता है। एक आदमी ब्रिस्क एंड लाइफ का, और एक उम्र के बाद ये आवश्यकता है, तो ये देने की आवश्यकता है। और मैं उन लोगों को करता हूँ कि 60 साल के बाद जो भी रहें तो एक कैल्शियम का सप्लीमेंट अपने लाइफस्टाइल में जरूर ऐड करें। हड्डियों के कैंसर की बात आती है, हालांकि ये काफ़ी ज़्यादा रेयर है, लेकिन इसके कारण क्या कुछ हो सकते हैं? देखिए, हड्डियों के कैंसर रेयर आपने जैसे बोला जी कम होते हैं, पर एक सबका एक अलग अलग कारण है। सबसे मोस्ट इडियोपैथिक कहने का मतलब होता है जिसके कारण अभी तक पता ही नहीं चला है। अच्छा। मतलब होता है कि एक उम्र के कारण होता है, जैसे ऑस्टियोजेनिक सार्कोमा हो गया, जाइंट सेल ट्यूमर, ये सब बड़े बड़े कैंसर की बीमारी बोल रहे हैं। ये कम उम्र में देखने मिल जाता है, 20 से 30 साल के उम्र में ये बीमारी देखने मिल जाती है, और जिसका इलाज भी अलग प्रकार से होता है। पर हाँ, कैंसर का अगर मुख्य कारण अगर बोला जाए कि कोई है, तो एक शरीर में कुछ कमियों, जो हमारी बात हो रही थी कि जो स्पेशली कोई न्यूट्रिएंट्स की जो कमी हो जाए। दूसरा मोस्ट कॉमन होता है कोई अगर कारण ऐसे डायग्नोज नहीं होता है कि ये कारण से हड्डियों का कैंसर हो जाए, जैसे पेट का कैंसर का होता है, डाइट है, दारू है, ये सब जो अन्य शराब है, अल्कोहल हो गया। पर हड्डियों के लिए स्पेशली कोई अगर बोले कि ये स्पेसिफिक कारण है, तो अभी तक कोई स्पेशल साबित नहीं हुआ है। और हड्डियों का कैंसर काफ़ी रेयर है, मतलब कि बाकी के वनस्पत जैसे जो आंत का कैंसर हो जाए, लंग कैंसर हो जाए, उसका कैंसर रेयर है, और इसका इलाज बहुत यथासंभव पॉसिबल है और बहुत अच्छा रिजल्ट है। कभी कभी सही समय पर आते हैं तो हम लोग पैर को भी बचा लेते हैं। और जैसे अगर पैर में कैंसर हो गया, तो अब एक तो पुराने ज़माने में होता था कि हम लोग सीधे पैर काट दो भाई, जान बचा देंगे। पर आज के ज़माने में इतने नई प्रवृत्ति हो चुकी है कि हम लोग वो पार्ट ऑफ हड्डी निकाल कर उसको बाहरी से हम लोग कीमोथेरेपी और हाई डोज देकर हम लोग फिर से उसको पैर में लगाकर प्लेट से फिक्सेशन कर देते हैं। मतलब इतना एडवांस हो चुका है आज के मेडिकल साइंस आज के डेट में। बिल्कुल। तो डॉक्टर, लास्टली आप हमारे दर्शकों को क्या कुछ एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए टिप्स देना चाहिएगा? मैं सबसे पहले दर्श न्यूज़ के दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम मैं कहता हूं, और मैं आप लोगों को हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए ये टिप देना चाहता हूं कि कृपया बाहर जाएं। घर में बैठ के जो सोचते हैं मॉर्निंग वॉक करना, टहलना बुलना जो नहीं करते हैं, मैं सबसे पहले विनती करता हूं मॉर्निंग वॉक करिए, टहलिए। जो वजन एक सबसे बड़ा कारण है, घुटना दर्द, कमर दर्द, डायबिटीज, हाइपरटेंशन का सबसे बड़ा एक कारण वजन बढ़ना है। तो आप लोगों से विनती है कि अपने वजन को कंट्रोल रखें, डेली मॉर्निंग वॉक करें, डेली व्यायाम करें। अगर आप स्वस्थ रहिएगा तो ही आपका लाइफस्टाइल और आप जीवन शैली अपने अच्छे से जी पाइएगा। दूसरा, खान पान में ध्यान देना है, बाहरी वस्तु को नहीं, घर के हरे साग सब्जी पे खाइए। अगर प्रोटीन लेते हैं, दूध लीजिए, अंडा लीजिए, सोयाबीन लीजिए, ये सब खान पान पदार्थ में लाएं। और बाहर का मैगी, चाउमीन, ये सब जो लेते हैं, बाहर का जो ये सब खाने का जो शौकीन है, कृपया उसको अवॉइड करें। और तीसरा चीज़ है कि समय के अनुसार अपने डॉक्टर से उचित सलाह लेते रहें। अगर जोड़ों में दर्द है, अगर एक उम्र के बाद जो परेशानी हो रही है, तो उनके लिए सबके लिए उचित दवाइयाँ हैं। ये नहीं कि सिर्फ कैल्शियम की कमी से ही दर्द होता है, गठियाँ हैं, अनेक प्रकार के गठियाँ हैं। तो अगर सही समय पे अपने डॉक्टरों से सलाह लेंगे तो हम लोग सही समय पे आजकल डेट में घुटना बदलना बहुत कॉमन हो रहा है कि बूढ़े बुजुर्ग घुटना बदलते रहे हैं, पर जीवन शैली में कि चुक्कू मुक्कू नहीं बैठ रहे हैं, पालथी मार के नहीं बैठना, सीढ़ी ऊपर नीचे कम करना एक उम्र के बाद, और अपने कुछ एक्सरसाइज करेंगे तो घुटना बदलने तक की भी आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर इस खास प्रोग्राम के लिए। तो ये थे डॉक्टर ऋषभ, जिन्होंने हड्डियों से जुड़े प्रॉब्लम्स को लेकर के कई सारी जानकारियां दी। मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो कहीं ना कहीं आपके लिए भी लाभकारी होगा। तो फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही। तब तक के लिए बिहार झारखंड से जुड़े तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए दर्श न्यूज़।